लगा मत हमें लगा। पूरा भाई साहब ठेल रहा है। वाह, लीजिए यहाँ भी देखिए गेट खुल चुका है, लेकिन भाई साहब को जाना है खिड़की से ही। वाह। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश और भैया फिलहाल मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ बिहार के सहरसा जंक्शन रेलवे स्टेशन से, जो कि रेलवे के हिसाब से पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। और आज ना हम यहाँ से कोई रेल यात्रा नहीं करने वाले हैं, बल्कि सहरसा जंक्शन पर पूरे 24 घंटे बिताएंगे। इस दौरान हम देखेंगे और आपको दिखाएंगे कि दिन और रात में स्टेशन में क्या क्या देखने को मिलता है। फिलहाल आप लोग टाइम देख लीजिए, सुबह के 8 बजने वाले हैं और कल सुबह 8 बजे तक ना हम इसी स्टेशन पर रहने वाले हैं। ध्यान दिया। फिलहाल इस बार आ चुकी है मालगाड़ी वाले इंजन के साथ पूर्णिया कोट से अमृतसर जाने वाली जन सेवा एक्सप्रेस। और इस गाड़ी में भीड़ देख लीजिए, लोग बाथरूम में बैठकर यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। और बाकी भीड़ तो आप देख ही रहे हैं, लोग कूट कूट कर इस गाड़ी में भरे हुए हैं। बाप रे मैया गे। दरअसल ये जन सेवा एक्सप्रेस की तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर है असली बिहार की, बिहार से बाहर जाने वाले लोगों की, जो रोज रोजगार की तलाश में अपने प्रदेश से बाहर जाते हैं। देख रहे हैं इतनी भीड़ है कि अंदर जाने के लिए आपातकालीन खिड़की का सहारा लेना पड़ रहा है या फिर अंदर से बाहर आना पड़ रहा है। पूरा पैक है ना। कहाँ जा रहे हैं आप? अम्बाला। लगभग ज्यादातर लोग हरियाणा और पंजाब के ही है। पहले ये लोग देखिए यहाँ वाले लोग को जाए के लिए की दिक्कत है। इस गाड़ी का एक भी शौचालय ऐसा नहीं है जिसे शौचालय कहा जाए, हर किसी में लोग भरे हुए हैं। और यहाँ देखिए मधुमक्खी का छत्ता। फिलहाल इस गाड़ी के दूसरे साइड वैक्स 7 लोको अटैच किया जा रहा है। यहाँ से गाड़ी रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। जितने भी फैमिली वाले हैं देखिए वो लोग जगह खोज रहे हैं, क्योंकि इस भीड़ भाड़ में बच्चों को लेकर जाना भी असंभव नहीं है। सेकंड क्लास यानी द्वितीय श्रेणी का अगर आपको असली हाल देखना है ना, तो इस जनसेवा एक्सप्रेस को एक बार एक्सप्लोर कीजिए। बाकी ये सिर्फ रोटियां नहीं है, इसमें माँ का प्यार, दुआएं और अपनापन भी है। इन रोटियों की कीमत तो दुनिया की किसी भी दौलत से नहीं लगाई जा सकती है। जनसेवा एक्सप्रेस में देखिए ये मधुमक्खी का छत्ता भैया आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ देखिए भाई लोगों ने प्रोटेक्शन लगा दिया है, ताकि गलती से भी अगर रात में मान लीजिए नींद आ जाए तो गिरने का चांस थोड़ा कम हो जाए। जिनकी माँ ने रास्ते के लिए रोटी नहीं दी है वो समोसा खा रहे हैं। और कुछ लोगों को देखिए ट्रेन से या फिर ट्रेन के लोगों से दुर्गंध आ रही है। अब इन्हें क्या पता कि मजबूरी में ही ये लोग सफ़र कर रहे हैं, वरना ये लोग भी अपने घर के राजकुमार हैं। एक चीज़ भैया समझ नहीं आ रहा है कि ये जन सेवा एक्सप्रेस भारत रेलवे की सबसे बदनाम ट्रेन है या फिर जो मेहनत कश मजदूर वर्ग के लोग हैं उनकी सबसे पसंदीदा ट्रेन है। क्योंकि भीड़ देखकर लग रहा है कि काफ़ी लोगों की ये फेवरेट ट्रेन है। आगे जाओ, आगे पूरा खाली है, सबसे आगे जाना। पूर्णिया से आपका जितनी हो सीट नहीं मिल रहा, बच्चा के लाके कम से कम गेट से बाहर, गेट से हट जाए तो सीट नहीं मिल रहा है। देखिए जो लोग सहरसा से हैं वो भी केवल सीट पाने के लिए पूर्णिया कोट तक चले जाते हैं, लेकिन फिर भी भैया उन लोगों को सीट नहीं मिलती है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो गेट के पास बैठे हुए हैं छोटे छोटे बच्चे को लेकर। सच में देखकर इतना खराब लगता है ना। हालांकि सहरसा से अमृतसर के लिए एक अमृत भारत एक्सप्रेस चलाई जा चुकी है। देखिए जनसेवा एक्सप्रेस का कुछ लोड कम होता है या नहीं। आदमी के चढ़े के जगह है चाचा, बड़का बोरा चढ़ाव करे छे। इस गाड़ी में 20 से ऊपर डब्बे हैं और भैया 20 के 20 पूरा पैक ना, पूरा पैक है। इस गाड़ी में भैया 1 से 2 घंटे का सफ़र करना ही चुनौती ऐसा लगता है। और लोग बताइए इस गाड़ी में 24 से 30 घंटे का सफ़र कर रहे हैं, वो भी इस हालात में। आप समझ सकते हैं इस गाड़ी में सफ़र करने वाले लोगों का दुख। हाय भाई हाय। अरे ट्रेन चल चुकी है, चढ़िए जल्दी। अरे चढ़ने दीजिए लेडीज को। भाई कैसा पागल है, गेट के पास बैठा हुआ है। चल जा भाई, अंदर चल जा, अंदर चल जा। अरे अंदर चल जा रे भाई, अंदर चल जा, काहे रिस्क ले रहा है। अंदर चल जाओ भाई, अंदर चल जाओ।
चला ये अंदर चले जाइए। चलिए फिलहाल इस और जन सेवा एक्सप्रेस निकल चुकी है और देखिए कुछ लोग अभी भी लटके हुए हैं। अरे भाई अंदर जाओ यार, अरे अंदर जा रहे भाई, कहाँ देरी हो गई आपको? अरे भाई देखिए ये भैया पानी लाने गए थे और तब तक इनकी ट्रेन जन सेवा एक्सप्रेस निकल चुकी है। आपका सामान भी था अंदर? फ़ोन कीजिए, बोलिए कि हम सहरसा में ही छूट गए हैं। फिलहाल टाइम हो रहा है सुबह के 9 बज चुके हैं और अभी तक हम नाश्ता भी नहीं किए हैं, तो फिलहाल नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करने के लिए प्लेटफॉर्म के बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सहरसा के ही प्लेटफॉर्म पर आपको 20 रुपये में, मात्र 20 रुपये में सतुआ मिल जाएगा। तो एक गिलास सतुआ पीते हैं और बताते हैं आपको इसका टेस्ट कैसा है सत्तू का स्वाद। पंजाब जाना था आपको? अरे बाप रे, रुकिए हम ट्रेन चेक करते हैं और बताते हैं आपको कैसे आप यहाँ से फिल्लौर जा सकते हैं। ठीक है, बना हुआ एक गिलास। बिहार में सुबह सुबह सत्तू पीना या सत्तू खाना समझ लीजिए एक परंपरा है, लेकिन सच कहूँ तो हर जगह आपको अच्छा सत्तू नहीं मिल पाता है। देखते हैं ये कैसा है। ठीक ही है, पी सकते हैं, लेकिन जो सतुआ स्टेशन के बाहर मिलता है ना, उसका टेस्ट इससे ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे सहरसा जंक्शन ना एक जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन आपका खगड़िया की ओर से आती है, तो दूसरी लाइन मधेपुरा पूर्णिया के रास्ते कटिहार की ओर जाती है और तीसरी लाइन जाती है सीधे सुपौल की ओर। 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और यात्रियों की सुविधा के लिए ना इस स्टेशन परिसर में डोरमेट्री और रिटायरिंग रूम की व्यवस्था है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पहली मंजिल पर स्थित है। ये देखिए इस ओर से सीढ़ी दिया हुआ है, इस ओर से अगर आपका टिकट कंफर्म है तो आप अपना PNR नंबर डालकर रिटायरिंग रूम या डोरमेट्री बुक कर सकते हैं। सहरसा स्टेशन का डोरमेट्री देखने लायक है। अंदर का प्रीमाइसेस काफी साफ सुथरा और व्यवस्थित है। साफ सफाई व मेंटेनेंस का स्तर भी काबिले तारीफ है। देख लीजिए अंदर बेड काफी अच्छे से लगे हुए हैं, ऊपर पंखा भी लगा हुआ है और साफ सफाई ना काफी बढ़िया है। बाथरूम की सुविधा भी अलग अलग है, नहाने का अलग है, शौचालय का अलग है। रात में ठहरने के लिए हम भी यहाँ बीच बीच में आ जाएंगे। 24 घंटे के लिए हम भी बेड बुक किए हैं। काफ़ी सस्ता है, मात्र 35 रुपये में। हालांकि हम ऑनलाइन बुक किए थे इसलिए 45 रुपये पड़ा, लेकिन फिर भी 45 रुपये भी काफ़ी सस्ता है 24 घंटे के लिए। सहरसा स्टेशन के बाहर आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो तरह तरह के नशे की गिरफ्त में हैं। अभी आप देख सकते हैं यह व्यक्ति जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, कितनी सफाई से सॉल्यूशन को प्लास्टिक में डालकर नशा करने की तैयारी कर रहा है। ये लोग नशे के लिए ट्रेनों में भीख मांगते हैं और हम दया या करुणा दिखाकर इन्हें पैसे देते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि वे पैसों का सही उपयोग करने के बजाय नशे में खर्च कर देते हैं ऐसे लोग। बाकी भैया फिलहाल आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये सहरसा जंक्शन स्टेशन की पुरानी इमारत है और ठीक इसी के सामने उस और एक नई आधुनिक और खूबसूरत बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए इस नशेड़ी को छोड़िए और चलते हैं, दिखाते हैं आपको वो नई इमारत। देखिए उस तरफ पुरानी बिल्डिंग है और ये है भैया सहरसा जंक्शन की नई बिल्डिंग। सच में पहली नज़र में कितना खूबसूरत और आधुनिक लग रहा है। नई वाली बिल्डिंग में पुरानी वाली बिल्डिंग के तुलना में कितना ज़्यादा स्पेस दिया गया है। देख लीजिए साथ में पार्किंग की व्यवस्था है और सच में देखिए यहाँ गार्डन ही बना हुआ है। सच में आधुनिक के साथ साथ खूबसूरत भी है। वाकई भैया ये नई इमारत काफ़ी शानदार बनी है और इस स्टेशन को ना पर्यावरण की देखभाल और सही प्रबंधन के लिए एक खास सर्टिफिकेट भी मिला है। देखिए सहरसा स्टेशन जो है ना वो आकार में हो सकता है बहुत बड़ा ना हो, लेकिन पूरे कोसी क्षेत्र सहरसा, मधेपुरा और सुपौल जैसे जिले के लिए यह स्टेशन समझ लीजिए एक जीवन रेखा की तरह है। यहाँ के लोग देश के किसी भी हिस्से में जाने के लिए सबसे पहले सहरसा स्टेशन ही आते हैं। यहीं से दिल्ली, अमृतसर, मुंबई, कोलकाता और पटना जैसे शहर जाने के लिए यहाँ से सीधी ट्रेनें चलती है। दिल्ली जाने के लिए वैशाली एक्सप्रेस और पूर्विया एसी ट्रेनें, अमृतसर जाने के लिए आपका हो गया अमृत भारत, गरीब रथ और जन साधारण जैसी ट्रेनें। मुंबई जाने के लिए भी हम सफ़र एक्सप्रेस यहीं से बनकर चलती है और कलकत्ता के लिए चलती है यहाँ से हाटे बाजारे एक्सप्रेस। पटना के लिए चलती है भैया यहाँ से राजरानी और जनही जैसी ट्रेनें और अब तो इस सूची में वंदे भारत एक्सप्रेस का भी नाम जुड़ गया है। कहने का मतलब है भैया सहरसा स्टेशन केवल एक रेलवे स्टेशन ही नहीं है, बल्कि पूरे कोसी क्षेत्र को देश के कोने कोने से जोड़ने वाला एक कड़ी है। सहरसा बिहार के कोसी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे बिहार के सबसे पिछड़े और गरीब इलाकों में गिना आता है और इसकी झलक ना आपको सहरसा रेलवे स्टेशन पर भी आसानी से देखने को मिल जाएगी। इसके लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ के लोग मजबूरी में इस हालात में जी रहे हैं और इन परिस्थितियों के लिए कहीं ना कहीं स्थानीय समाज भी जिम्मेदार है। देखिए बिहार ना आज भी कई ऐसे जिलों में मटा हुआ है जहाँ लोग गरीबी रेखा से भी नीचे की जीवन जी रहे हैं
और इसमें केवल सरकार की गलती नहीं है, ना ना ना, बिहार वासियों का ही बहुत बड़ा हाथ है। समस्या देखिए ये है कि यहाँ के ज़्यादातर लोगों को अपना हक और अधिकारों का पता ही नहीं है, और यही कारण है कि जो लोग थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं या थोड़े पैसे वाले होते हैं, वही लोग इन गरीबों को और कमज़ोर करके, उनका और शोषण करके और भी मजबूत बनते जा रहे हैं। अगर कहीं भ्रष्टाचार होता है तो आम लोग उसमें उलझना नहीं चाहते। नतीजा यह होता है कि वही भ्रष्टाचार एक दिन उनके जीवन में भी होता है। यानी जिस अन्याय को लोग नज़रअंदाज करते हैं, वही अन्याय उनके साथ भी दोहराया जाता है। बाकी अब कुछ महीने बाद ही बिहार में विधानसभा चुनाव है, और यह समय है सोचने का और सही निर्णय लेने का। वोट उसे दीजिए जो बिहार के विकास की बात करे। कभी भी भैया केवल जाति, सरनेम और समाज देखकर वोट मत दीजिए। याद रखिए, जाति से प्रदेश का विकास नहीं होता है, लेकिन सही नेता और सही नीतियों से बदलाव जरूर आता है। अब देखिए, सच में अगर बिहार को बदलना है तो एक साथ जागरूक होकर वोट करना होगा। इस ओर आ चुकी है जयनगर से मनिहारी जाने वाली जानकी एक्सप्रेस। इस रूट की काफ़ी लोकप्रिय ट्रेन है ये, और इस तरफ देखिए सामान वाले डब्बे में यात्रा करना कितनी आम बात है। बाकी भीड़ तो इस गाड़ी में भी काफ़ी है। अरे पहले उतरने वालों को उतरने दीजिए है चाची। आए पानी पानी मिलेगा, पानी बोतल। जानकी एक्सप्रेस का नाम माता जानकी एक्सप्रेस के नाम पे रखा गया है। अच्छा, अगर बिहार की दिक्कतों का लिस्ट निकालिएगा ना तो भैया ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। हर साल तो इस क्षेत्र में बाढ़ आती ही है, लोग उजड़ जाते हैं, लेकिन शायद ही नेशनल मीडिया पर इन मुद्दों को जगह मिलती होगी। बड़े बड़े शहरों की लाइफ स्टाइल, फिल्मी सितारों और नेताओं की बयानबाजी पर तो चर्चा होती है, लेकिन आम बिहारियों की त्रासदी पर चुप्पी रहती है। सबसे देखिए दुख की बात यह है ना कि गरीब लोग जो है वो अमीर आदमी और नेताओं को भगवान की तरह पूजते हैं। वहीं दूसरी ओर ये जो अमीर आदमी है वो गरीबों से दूरी बनाकर चलते हैं। बाकी यहाँ देखिए अपने एक भाई मिले हैं जानकी एक्सप्रेस के सामने। नाम क्या है आपका? अभिजीत कुमार। अभिजीत भाई हैं। तो फिलहाल टाइम हो चुका है सुबह के 11:30 बज चुके हैं, और सुबह से ही मैंने आप सभी को बहुत कुछ दिखा दिया, बता दिया, और केवल एक गिलास सतुआ पीकर तो भूख तो काफ़ी ज़ोरों की लग चुकी है। तो फिलहाल चलते हैं खाना खाने। खाना हम बाहर खाएंगे, और इसी बहाने आपको बाहर की कुछ झलकियाँ भी दिखा देंगे। खाना खाने की जगह हो या ठहरने का होटल, उन सभी का जानकारी दूंगा, ताकि अगर आप कभी यहाँ सहरसा भूले भटके आते हैं तो भैया आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको रास्ता के दोनों ओर गंदगी और लोगों को खुले में पेशाब करते हुए दिख जाएगा। लोग नहीं नजर आएंगे तो बदबू तो आएगी ही। यहाँ साफ सफाई का खास इंतजाम नजर नहीं आता है, और लोग जहाँ तहाँ शुरू हो जाते हैं। लेकिन हाँ, स्टेशन के बिल्कुल पास ही एक बड़ा सा बाजार है, जहाँ आपको खाने पीने के लिए कुछ जगहें आसानी से मिल जाएगी, और रहने के लिए बहुत सारे होटल मौजूद है। स्टेशन से जरा आगे बढ़ते ही माता भवानी का भव्य मंदिर नजर आता है। यह मंदिर सच में भैया बहुत ही सुंदर है, और इन दिनों तो नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर है। विशाल मंदिर परिसर को फूलों से सजाया जा रहा है, जिससे इसकी शोभा जो है ना वो और भी बढ़ गई है। आप सब भी माँ का दर्शन कर लीजिए, और यहाँ ना कुछ देर बैठकर मन को शांति देने का मन होता है। ऐसा लगता है जैसे आत्मचिंतन करे, जैसे भैया कैसे हमारा बिहार विकसित हो, यहाँ के लोग विकसित हो, और यह प्रदेश समृद्धि और प्रगति की नई ऊंचाइयों को छूते हुए आदर्श प्रदेश बन जाए। फिलहाल यह है स्टेशन के बाहर मिलने वाला 70 रुपए का सादा खाना। टेस्ट काफी अच्छा है, और 70 रुपए के हिसाब से ना ठीक ठाक है। पेट भर गया, भरपेट भैया खाना खा लिए हैं, और खाना खाने के बाद ना अब नींद आ रही है। 2 घंटा रेस्ट करते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। फिलहाल इस और रिमझिम बारिश भी शुरू हो चुकी है। मौसम सुहाना हो चुका है। चलिए, बारिश थम चुकी है और वक्त हो चुका है दोपहर के 2 बज चुके हैं। ठीक मेरे पीछे लगी है सहरसा से पटना जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि दोपहर 3:05 में यहाँ से पटना के लिए रवाना होगी। बाकी भैया सुबह से अब तक मेरे टोटल 100 रुपये खर्च हो चुके हैं। 20 रुपये का सतुआ पिए थे, 70 रुपये का खाना खाए थे, और 10 रुपये का पानी लिए थे, वो आरओ वाला पानी 2 बार 5-5 करके। और अगर आपको अब तक ये वीडियो अच्छी लगी ना तो भैया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर इसी तरह की स्टेशन स्टे वीडियो पसंद आती है तो फिर कमेंट कीजिए अगला डेरा कौन सा स्टेशन में डालना है। अगर बिहार वाला रहेगा ना स्टेशन तो वीडियो थोड़ा जल्दी आएगा, बाकी वीडियो तो आएगा ही। चलिए, फिलहाल इंटरसिटी एक्सप्रेस निकल चुकी है सहरसा जंक्शन से पटना के लिए।
प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पर वेटिंग रूम देखने के लिए मिल जाएगा। जेंट्स का अलग है और लेडीज़ का अलग है। ये लेडीज़ वाला है, लगभग खाली रहता है, और ये है जेंट्स वाला, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है और ये भी खाली रहता है ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना स्टेशन के बाहर ही पड़े रहते हैं। फिलहाल एक दंपत्ति जो कि बहुत सारे सामान और एक छोटी सी बच्ची को कंधे में लेकर प्लेटफॉर्म से बाहर जा रहे थे, उनको देखकर दया आ गई और भैया हम उनकी हेल्प करने चले गए। कभी कभी दूसरों की सहायता कर देनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी कोई मेरी भी सहायता कर दे। प्लेटफॉर्म से बाहर आकर ऑटो वाले के पास गए, इनसे बात नहीं बनी, घूम के जाना होगा, जीबी रोड बंद है। तो दूसरे के पास गए। कितना रुपये लीजिएगा? 15 रुपये सवारी है। चलिए बाय बाय। चलिए फिर से आगे भैया हो सहरसा के प्लेटफॉर्म पर। फिलहाल सामने एक पैसेंजर ट्रेन खड़ी है और जरा गौर से देखिए, दोनों लोको पायलटों में से एक महिला है। सोचिए, बिहार में नारी सशक्तिकरण का इससे बेहतर उदाहरण और क्या ही हो सकता है। एक लड़की का देखिए ट्रेन का लोको पायलट बनना, वो भी बिहार में, सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं है बल्कि रूढ़ियों को तोड़ने की एक मिसाल है। जिस काम को आमतौर पर पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है, उस काम में किसी लड़की का आगे आ जाना ये साबित करता है भैया कि काबिलियत का कोई लिंग नहीं होता है। फिलहाल शाम होने को है और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर और प्लेटफॉर्म के बाहर भी भीड़ बढ़ती जा रही है। इस भाई साहब का तो कुछ अलग ही कहानी है। बाकी स्टेशन के बाहर ना कई लोग लाइन में लगे हुए हैं और एक आदमी सभी लाइन में लगे हुए लोगों को पत्तल बांट रहा है। बाद में पता चला कुछ लोग यहाँ आते हैं और फ्री में लंगर की सेवा देते हैं, खासकर उन लोगों को जो खरीद कर खाना नहीं खा सकते हैं। धीरे धीरे यह लाइन काफी लंबी होती चली गई। एक बुजुर्ग खाना लेकर आ रहा है। देखिए, इस खाने में खिचड़ी, चोखा और पापड़ दिया जा रहा है। अच्छा खाना है। वक्त हो चुका है शाम के 4:10 और इस ओर आ चुकी है भैया सुपौल से दानापुर जाने वाली सुपौल दानापुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस। और ये भीड़ ना इसी गाड़ी की है। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप, देख लीजिए हो भैया, सुपौल पुणे एक्सप्रेस में चढ़ने वालों की भीड़। लोग जान को जोखिम में डाल रहे हैं। बाप रे बाप, भीड़ देखिए इस गाड़ी का, बाप रे बाप। जय हो सुपौल पुणे एक्सप्रेस। ये गाड़ी ना पहले दानापुर से पुणे के बीच रेगुलर चलती थी, फिर दानापुर से सुपौल के बीच इसे एक स्पेशल ट्रेन बनकर चलाया गया और अब तो सुपौल से सीधा पुणे के लिए रेगुलर ट्रेन बनकर इसे चलाया जा रहा है। यानी सुपौल, सहरसा, खगड़िया, बरौनी, इन सब जगहों को एक डेली ट्रेन मिल चुकी है पुणे जाने के लिए। ट्रेन तो वैसे खाली ही थी, लेकिन जैसे ही गाड़ी सहरसा पहुंची भाई पूरी पैक हो चुकी है। फिलहाल इस ओर से एक पैसेंजर ट्रेन आ रही है और ये शायद फारबिसगंज सहरसा पैसेंजर होगा। बाकी सहरसा स्टेशन पर भी सफाई कर्मचारी स्टेशन को साफ रखने में अच्छा काम कर रहे हैं। बस भैया यात्रियों से अनुरोध है कि वो भी गंदगी ना फैलाएं। देखिए देखिए, अभी वक्त हो चुका है शाम के पक्का 6 बज चुके हैं और यहाँ खड़े होकर ना चिड़ियों की चहचहाहट वाली आवाज़ सुनना सच में भैया दिल को सुकून देता है। शाम होते ही भैया भूख लग गई और यह है 60 रुपये खाना, रोटी है, सब्जी है, तड़का है, ये सब मिलता है। और जैसे ही वापस आए स्टेशन पर देखिए फिर से लाइन लगना शुरू हो गया। फिलहाल देखिए बैनर लटकाया जा रहा है, 1 रुपया थाली प्रोजेक्ट इनिशिएटिव नागेश्वर बिमला फाउंडेशन की तरफ से दादाजी के याद में आज गरीबों के बीच भोजन करवाना। और अभी की लाइन देखिए भैया कुछ ज़्यादा ही लंबी है। खाने में दिया जा रहा है चावल और सोयाबीन की सब्जी, काफ़ी लोग खा रहे हैं। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव भैया, ये भूखे को भोजन करवाना तो सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता है और ख़ासकर गरीबों के बीच भोजन करवाना ये तो समझ लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है। हम भी खाना खा लेते, लेकिन हम भैया ऐसा गरीब है ना, इन लोगों के आने से पहले ही हम अभी खा के आ रहे हैं। ऐसे ऐसे जो सेवा है वो हर जगह होनी चाहिए ताकि कोई भी गरीब भूखा ना सोए। और हम ना जब भी सहरसा आए हैं, खासकर इस स्टेशन में शाम के वक्त हर बार कोई ना कोई यहाँ गरीबों को भोजन करवाता ही है। जब भी यहाँ आए हैं कई बार तो भैया हम खुद खाए हैं। और इन लोगों का जो खाना होता है ना, वो किसी भी होटल में मिलने वाले खाने से लाख गुना अच्छा होता है। तो फिलहाल वक्त हो चुका है रात के 9 बजे
देखते ही देखते रात के 9 ही बज गए और सच कहूँ तो मज़ा आ रहा है। जो आप सब देख पा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आनंद असल में यहाँ महसूस हो रहा है, क्योंकि हर पल को देखिए कैमरे में कैद करना मुमकिन नहीं है। कुछ अनुभव बस जीने के लिए ही बने होते हैं। पूरे 24 घंटे किसी एक स्टेशन में वहाँ रुक कर वहाँ का माहौल जीना सच में एक बेहद अनोखा और मज़ेदार अनुभव है। फिलहाल इस ओर आ रही है भैया मोस्ट अवेटेड प्रीमियम ट्रेन। जी हाँ, वंदे भारत एक्सप्रेस, दानापुर जोगबनी वंदे भारत एक्सप्रेस। कई लोग इस गाड़ी के सामने खड़े थे, उन्हें लगा नॉर्मल ट्रेन होगी, लेकिन जब ट्रेन आई तो सब देखते ही रह गए, लेकिन चढ़ नहीं पाए और जो चढ़े थे उसे भी उतार दिया गया। कई लोग तो इस गाड़ी में केवल फोटो खिंचवाने के लिए चढ़े थे और कई तो भैया बोरा लेकर इधर उधर करते रह गए। यह है अपनी भारतीय रेलवे की लाडली या लाडला वंदे भारत। कई लोग केवल देखते ही रह गए दानापुर जोगबनी वंदे भारत एक्सप्रेस को, लेकिन हो सकता है बहुतों का इस गाड़ी में चढ़ने का सपना हो। भगवान करे भैया जो लोग फिलहाल इस गाड़ी को देख रहे हैं वो अगली बार इस गाड़ी में यात्रा करें, ताकि इस प्रीमियम ट्रेन का अनुभव ये लोग भी ले सके। फिलहाल टाइम हो चुका है रात के 11 बज चुके हैं और सहरसा के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर भैया आप लोग भीड़ देख लीजिए। फिलहाल इस ओर लगाई जा रही है जनहित एक्सप्रेस को, जो कि सहरसा से पटना के पाटलिपुत्रा को जाती है। और भैया भीड़ देख लीजिए हो महाराज। देखिए इन लोगों की हरकत देखिए, ट्रेन रुकी भी नहीं है और मतलब समझ नहीं आ रहा है कैसे कैसे लोग हैं। अरे रे 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 रे, लगा मत हमें, लगा मत हमें। देख रहे हैं गाड़ी यहीं से खुलेगा, सीट मिल जाएगा, लेकिन नहीं, सीट लेने के लिए कुछ भी पूरा भाई साहब ठेल रहा है। बाप रे बाप। हाँ देखिए, अरे चाचा, अरे चाचा चाचा चाचा। वाह, लीजिए यहाँ भी। अरे जब अंदर चले गए तो गेट खोल दीजिए। अब देखिए गेट खुल चुका है, लेकिन भाई साहब को जाना है खिड़की से ही। वाह, सामने गेट खुल चुका है लेकिन जाएगा खिड़की से ही, ताकि सीट मिल सके। सीट लूटने के लिए देखिए कितना मगजमारी हुआ था, कईयों का तो माथा फूट गया, लेकिन देखिए गाड़ी आराम से रुक गई है, काफ़ी लोग बैठ गए हैं, लेकिन फिर भी इतनी भी गाड़ी में भीड़ नहीं है कि उसके लिए आपातकालीन खिड़की से ट्रेन के अंदर माथा फोड़ना पड़े। देख रहे हैं पूरा सीट खाली है, काफ़ी लोग अंदर बैठ गए, लेकिन फिर भी काफ़ी सीट अभी भी खाली है। और भाई बताइए, बैठने के लिए केवल पटना तक बैठने के लिए लोग अपना माथा फोड़ रहे हैं। आपने देखा ही प्लेटफॉर्म से बाहर जब हम खड़े थे। ट्रेन रुकने के बाद भैया फिर भी कई सीट खाली है, लेकिन फिर भी मुंडी फोड़ कर लोग उस जनहित एक्सप्रेस में जा रहे थे। बाकी फ़िलहाल तो काफ़ी टाइम हो चुका है, रात के 11 बज चुके हैं। चलते हैं सोने के लिए। आपको पता ही है हम प्लेटफॉर्म पे रुकने वाले नहीं हैं, डोरमेट्री बुक किए थे रात भर रहने के लिए। तो भैया हो सुप्रभात। सुबह के 6 बज चुके हैं और सुबह सुबह का ये जो हवा है ना भैया, मन को बहुत ही शांति दे रहा है। बाकी इस और ना वैशाली एक्सप्रेस आ चुकी है, जो कि सहरसा से नई दिल्ली जाती है। सहरसा नई दिल्ली वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस सहरसा के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। तो भैया टाइम हो चुका है, सुबह के 6:30 बज चुके हैं और सुबह सुबह सत्तू पी रहे हैं। अपने एक भाई भी, आपका नाम क्या हुआ? कन्हैया। हाँ, देखिए सहरसा में अपने कन्हैया भाई मिल चुके हैं। बाकी इस वीडियो को ना यही समाप्त करते हैं। पीछे लगी हुई वैशाली एक्सप्रेस। सपोर्ट करना। क्या चैनल आपका? प्रैंक कन्हैया। हाँ। इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब। प्रैंक कन्हैया इनका इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे चैनल है। भाई को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए।
बाकी पीछे लगी हुई है वैशाली एक्सप्रेस, इसी से निकलते हैं बेगूसराय और इस वीडियो को करते हैं समाप्त। कल सुबह 8 बजने वाले थे तो इस वीडियो की शुरुआत किए थे और फिलहाल ना सुबह के 7 बजने वाले हैं तो इस वीडियो को करते हैं समाप्त। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी आपसे मिलते हैं अगली रेल यात्रा में किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सहरसा जंक्शन से आप सभी को जय हिंद,